सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने जो तुम्हारे मुंह पे हक्का फेंक के मारा है, इस वजह से मेरा तो बहुत दिमाग खराब हुआ। क्या जरूरत थी मुझे ये बनाने की? इससे अच्छा तो मेरा इससे पहले वाला एपिसोड था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग लगा। और वैसे भी तुम्हें मुझे बिल्ड्स बनाते हुए देखने में तो क्या ही मजा आता। और अगर तुम्हें मुझे बिल्ड्स बनाते हुए देखना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव कर लूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुमको ये बता दूँ कि मैंने ट्रेडिंग हॉल कैसा बनाया। तो यहाँ पे आते ही तुम्हें सबसे पहले ट्रेडिंग हॉल की वॉल दिखेगी। फिर अगर तुम नीचे देखोगे तो तुमको ये पॉन्ड दिखेगा। मैंने यहाँ पे ग्लास इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगाने थे और ग्लास पे आयरन गोलम स्पॉन नहीं होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्लास लगाया। और नीचे पॉन्ड भी इसी वजह से बनाया क्योंकि उसका लुक अच्छा आ रहा था। अब अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, पिक डिटेलिंग बाय फ्लक्स, ये दोनों तरफ है। अब अगर तुम थोड़ा और अंदर जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे अपना घर स्थापित कर लिया है। और ट्रेडिंग हॉल के ऊपर तो अभी काम चल रहा है। तो ये था मेरा ट्रेडिंग हॉल कम और घर। और तुम्हें अगर ये और भी अच्छे से देखना है और जानना है मैंने ये कैसे बनाया तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं लाइव में बता दूंगा। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि मेरे पास 5G फ़ोन ही है तो क्या मैं उससे लाइव कर सकता हूँ। और मेरे पास वाईफाई इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अब मैं तुमको इस वीडियो का गोल बता देता हूँ। आज मुझे जाना है माइनिंग पे और लेके आने पूरे 32 डायमंड्स, क्योंकि मुझे बनानी है एक डायमंड की पिकेक्स, एक स्वॉर्ड और पूरा एक डायमंड का आर्मर। इसलिए गेम स्टार्ट होते ही मैंने रिसोर्सेज गैदर करने चालू कर दिए थे। और सबसे पहले मैंने बीटरूट को इकट्ठा किया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं माइनिंग पे गया था बीटरूट मेरा सारा खत्म हो गया था। फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री जमा ली थी। उसके बाद मैं अपनी उसी पुरानी केव की तरफ जाने लग गया। फिर मैं उस केव पे पहुंच गया। मेरा तो दिल ही उछल के हाथ में आ गया था। मैं उस केव के अंदर जाने लग गया। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो वाटर बकेट ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट से एक वाटर बकेट बनाई और पानी लेके मैं केव के अंदर जाने लग गया। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से डर्ट को कलेक्ट करने लग गया। और फिर मुझे केव के अंदर से एक क्रीपर आते हुए दिखा। फिर मैंने वाटर बकेट प्लेस की और मैं केव के अंदर जाने लग गया। और फिर मैं वहां से भाग गया क्योंकि मेरे पास 2 ही हार्ट थे और मेरी फट चुकी थी। और फिर मैंने जल्दी से ब्लोजो ब्रीज अप किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि मुझे हिल करना था। और फिर मैंने कुछ मॉब्स को मारा। एक समोसे देने अंकल गए जेल में आया भूत अंकल की माँ की। सरप्राइज मदरफकर। तेरे बाप का तेरी बहन की तू बहन के संजय दत्त है। तू बहन के खन्नायक वाला गाना लगा के बदमाशी वाली फील ले रहा तेरे बाप की बहन की। फिर मुझे फिर से इन सबसे बच के जाना पड़ा क्योंकि वापस से मेरे पास 2 हार्ट थे। इतने सारे क्रीपर देख के मुझे फिर भागना ही पड़ा। Surprise, surprise, mother! The king is back! और ये पता नहीं कहाँ से आया। फिर मुझे इसको भी तो मारना ही था। फिर इसको मार के मैं दूसरी साइड की केव लाइट अप करने चला गया। फिर मैंने थोड़ा सा कोल माइन किया क्योंकि मेरी टॉर्चेस ही खत्म होने वाली थी। फिर मैंने फिर से टॉर्चेस लगाई। Yes, Daddy! क्या चाहते हो तुम? आपकी गन चाहिए? मेरी गन? सर, नहीं दया। मैं अपनी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। प्लीज सर, गन नहीं दया। अब तुम लोगों पर से विश्वास उड़ गया है मेरा। नहीं दूंगा मैं अपनी गन। और इस जगह पे तो दया के रिश्तेदार ही रिश्तेदार आ गए थे। फिर आगे जाने पे मुझे यहाँ पे एक माइनशाफ्ट दिखी, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं गया। मैं तो आगे मेरी मौत देख के वापस से मुड़ गया। ये था मेरा इस माइनिंग का फर्स्ट डायमंड। और फिर मैंने थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाई।
एक गांड पे रैप्टा मारा ना, फिर पता नहीं क्यों ये सब मिलके इसकी मारे जा रहे थे, इसलिए मैंने इनकी मार दी। फिर मुझे एक और डायमंड मिला। फिर मुझे इस केव से बाहर जाना पड़ा क्योंकि मेरी सारी टॉर्चेस खत्म हो गई थी। फिर रिस्पॉन होते ही मैंने फटाफट से चेस्ट के अंदर से रिसोर्सेज लिए और फिर जल्दी जल्दी में मैं उस केव के अंदर पहुंच गया। फिर मैंने फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट किया और इस बार मैंने फाइनली सारा सामान कलेक्ट कर लिया। चेस्ट बना के सारा सामान उसके अंदर रख दिया। फिर इस एरिया में आके मैंने थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाई। और फिर मैं इस जगह पे गया और टॉर्चेस लगाई ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। इसके अलावा मुझे वहां पे और कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं ऊपर आ गया। और ऊपर आके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब दूसरी केव में जाऊंगा। और मुझे उस दूसरी केव में बहुत सारे डायमंड्स भी मिले। और इस टाइम तक मेरे पास 22 डायमंड्स भी हो गए थे और थोड़े बहुत डायमंड्स मेरे घर पे भी पड़े थे, इसलिए मैं अपने घर की तरफ वापस से आ गया। और घर पे आके मैंने अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लिया और एक पिकेक्स, उसके साथ स्वॉर्ड। तो इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट पता नहीं कब तक आएगा, इसलिए तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए और तब तक के लिए तुम मेरे शॉर्ट्स को एंजॉय करो।